जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरुजी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। संगत जी, आज का यह सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह सीखने के लिए है। यह गुरुजी की प्यारी संगत कर्ण अंकल, जिन्हें बाद में भोले अंकल नाम मिला, ये उनका सत्संग है। ये उनकी अद्भुत और शरारत भरी यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे गुरुजी ने उनके ईगो को तोड़ा, उन्हें अविश्वसनीय सेवा का मौका दिया और फिर कर्मों की फीस वसूल कर उन्हें हमेशा के लिए प्रेम और समर्पण के मार्ग पर ले आए। संगत जी, इस सत्संग में हंसी, आंसू, चमत्कार और आत्मबोध सब कुछ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें आपको हमें क्या नहीं करना चाहिए इसका एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। संगत जी, यह सत्संग शुरू होता है उस समय से जब मेरे अंदर मैं का भाव बहुत ज्यादा था। मेरे अंदर ईगो कूट कूट कर भरा था। मेरा मानना था कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जब मुझे पहली बार सेवा के लिए बड़े मंदिर जाना था तो मैंने एक सेवादार अंकल से संपर्क किया था। संगत जी, बाद में मेरे आसपास के कई लोगों को, जिन्हें मैंने ही सेवा के लिए प्रेरित किया था, उन्हें तो मीटिंग के लिए फोन आ गया, पर मुझे नहीं आया। संगत जी, मेरे अंदर जिद आ गई और मैंने कहा, नहीं, मैं तो सेवा करूंगा ही और मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। हम बड़े मंदिर पहुंचे। वहां पास दिया जा रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैंने खुद ही अपना नाम बोला और जैसे तैसे पास लेकर आगे बढ़ गया। यह मेरी अहंकार भरी शुरुआत थी। संगत जी, जहां बैक गेट की सीढ़ियों पर पास कलेक्ट हो रहा था, वहां मैंने बस हाँ जी कर दिया और पास दिखाकर अंदर चला आया। मुझे लगा मैं तो गुरुजी को भी चकमा दे सकता हूं। संगत जी, अंदर ड्रेस कोड बताया गया, ऊपर व्हाइट शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैंने बाहर खड़े सेवादार अंकल से पूछा, अंकल, कोई सेवा करनी है? उन्हें लगा शायद मैं भी यहाँ का सेवादार हूँ और उन्होंने मुझे तुरंत लंगर में सेवा बता दी। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रात की 1 बजे तक लंगर डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और संगत जी, लंगर में सेवा देते देते मेरे शर्ट पर कुछ लंगर गिर गया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं मन में बोल रहा था, अब अच्छा लग रहा है। शर्ट पे लंगर गिर गया ना, अब बढ़िया लग रहा है। मेरे दोस्तों ने मेरा वो भावुक फोटो भी लिया। संगत जी, अब आया 7 जुलाई, गुरुजी के बर्थडे का दिन। मेरे दोस्त कहने लगे, अब कैसे करेगा? बड़े मंदिर में तो रास्ते में ही रोक लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगा सेवा देने। मैंने रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी। हालांकि ड्रेस कोड व्हाइट था। मैंने शायद भोलेपन से गड़बड़ की और पहली चेकिंग से 1 सेकंड पहले पैदल चलना शुरू कर दिया। मैंने दोस्तों से कहा, तुम लोग गाड़ी लगाओ। मैं अगर गाड़ी में बैठा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैंने तय किया कि मैं तो बस चलता चला जाऊंगा जब तक कि कोई मुझे रोकेगा नहीं, और मैं भोले बन के आगे बढ़ता रहा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं चलता चला जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रोक ही नहीं रहा है। संगत जी, जैसे ही मैं राधा स्वामी सत्संग घर तक आया, अचानक एक गांव वाला बाइक पर आया। उसने मुझे पूछा, ओए, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मंदिर। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं वहीं तक जा रहा हूं। संगत जी, मैं उसकी बाइक पर बैठ गया। उस लोकल व्यक्ति ने मेरी सारी चेकपोस्ट क्लियर करवा दी, क्योंकि लोकल को कोई नहीं रोकता। गेट पर उतरने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है। तभी एक सेवादार अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंकल, यहाँ अटेंडेंस हो रही है, जाओ अटेंडेंस लगाओ। संगत जी, जब मैं अटेंडेंस वाली जगह गया, मैंने अपना नाम बताया, करण चौरा। सेवादार अंकल ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा और कहा, भाई, ऐसा तो कोई नाम ही नहीं है। मैंने तुरंत आंखें बंद करी और कहा, जय गुरुजी। मैंने कहा, अंकल, आप दोबारा देखो होगा।
अंकल ने फिर देखा और कहा, अरे करण जौहरा नहीं, करण जौना अंकल है। मैंने कहा, हाँ अंकल यही है, यही दे दो आप। और संगत जी, मैंने करण जौना वाला ही कार्ड उठा लिया, फटाफट गले में पहन लिया और उस पर अपनी फोटो लगा ली। मैंने सोचा शायद गुरुजी को मेरे नाम की सेवा नहीं देनी थी। संगत जी, अब मैं अंदर लंगर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में प्लेटें खोल रहा था। इतने में वो सेवादार अंकल आए जिन्होंने मुझे सेवा देने को कहा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे तुझे सेवा मिल गई? मैंने उन्हें कार्ड दिखाया। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। संगत जी, मुझे लगा कि उनके साथ होने की वजह से कोई मुझे रोकेगा नहीं, और ऐसा ही हुआ। मैं अंदर चला गया। तभी मुझे सामने वो अंकल मिल गए जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। वह मुझे बड़ी हैरानी से देखकर बोले, ओए क्या कर रहा है यहाँ? ये कार्ड बाहर की सेवा देने के लिए है, तो अंदर कैसे आ गया? मैंने कहा, अंकल छोड़ो ना, करने दो सेवा। वह अंकल भी मेरे साथ बैठ गए और हमने चाय प्रसाद लिया। संगत जी, जब मैं चाय प्रसाद पी रहा था तो मुझे ख्याल आया कि जो गुरुजी की बैकडोर है, गुल्लक वाला हिस्सा, उसे देखते हुए मुझे लगा, गुरुजी, इस गरीब आदमी को कभी अंदर जाने का मौका मिलेगा? संगत जी, मुझे ठीक वैसी फीलिंग आई जैसे किसी अमीर आदमी के घर के बाहर एक एफक्यूर खड़ा हो। मैं अंदर की दुनिया देखना चाहता था। मैं थोड़ा चलना शुरू हुआ। सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। संगत जी, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक सिक्योरिटी गार्ड किसी दूसरी तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने मुंह फेरा, मैं फटाक से अंदर चला गया। संगत जी, अंदर आते ही एक सेवादार अंकल सामान लेकर फिसल गए। मैंने तुरंत अंकल को उठाया, सारा सामान उठाया। वहां एक आंटी आई और मुझे कहने लगी, अंकल ये बैलून गिर गए हैं, फटाफट इन बैलून्स को लगाओ, मंदिर खुलने में 1 घंटा रह गया है। संगत जी, मुझे लगा अब तो मैं मेन होल में आ गया हूँ। मैंने डर के मारे सडन उस कार्ड को खींचकर तोड़ दिया और जेब में रख लिया। तभी मैंने नीचे की तरफ देखा। वहां गुरुजी की गद्दी के नीचे वाला स्टूल बाहर निकला हुआ था, जिससे सेवादार स्लिप हुए थे। मैंने अपना रुमाल निकाला और उस स्टूल को साफ करने लगा। मेरे रुमाल में जो मैल आई, उसे देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद मैं गुरुजी के चोले वाले रूम में चला गया। वो खुला हुआ था और गुरुजी के सारे चोले मैंने अपने हाथों से छू लिए। मुझे बहुत अच्छी और अंदर से खुशी वाली फीलिंग हुई। वापस आकर मैंने टूटे बैलून्स लगाए, नंदी जी को उठाया, शिव जी की मूर्ति उठाई। जब मैंने हैप्पी बर्थडे, जो हार्ट शेप का था, उठाकर रखा तो उसमें से एक गुलाब का फूल पट करके निकला और मेरे सीने पे आके लगा। मैंने फटाक से उसे कैच किया, जय गुरुजी बोला और अपनी जेब में रख लिया। यह साक्षात गुरुजी का प्रसाद था। संगत जी, तभी सेवादार अंकल ने कहा कि क्यों मैनेजर लगाओ। मेरे सीने में दर्द होने लगा। मुझे लगा, इतनी सेवा मैं कैसे करूंगा? पर मैं एक की बजाय 2-2 क्यू मैनेजर उठाकर लाने लगा। सेवादार मुझे देख रहे थे कि ये 2-2 कैसे उठा रहा है, इसमें ज्यादा जान आ गई है क्या? जब सारे क्यू मैनेजर लग गए तो मुझे लगा, शायद अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी सेवादार अंकल की आवाज आई, अंकल दरवाजा खोलो, संगत आ गई है। संगत जी, मैन होल का दरवाजा मुझे खोलना था। मैंने अपने कांपते हाथों से दरवाजे को पकड़ा। जैसे ही दरवाजे को खोला, मैंने देखा कि संगत हाथ जोड़कर खड़ी है। संगत जी, मैं बहुत बहुत इमोशनल हो गया। मैंने मन में बोला, गुरुजी, आपने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया? मुझे तो दरवाजे के उस तरफ संगत के साथ हाथ जोड़कर अंदर आना था, और आज मुझे आपके बर्थडे वाले दिन उनके लिए दरवाजा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, अगले दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी मेरे किसी कलीग का पैर मेरे घुटनों पे लगा और मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा था, पर मन में सोचा, आज तो मैं सत्संग पर जाऊंगा। लेकिन संगत जी, तभी मेरे बोस आ गए और गुरुजी ने वो रामबाण चलाया जो उन्हें पता है कि मैं मानता हूँ। मेरे बोस ने कोविड के समय में जहां लोगों की सैलरी कट हो रही थी, हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा था, इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। संगत जी, कौन बोलता है आज के जमाने में?
मेरे वो इमोशन उनके साथ थे कि अगर फैमिली बोला तो फैमिली है। मैं वहीं रह गया, बड़े मंदिर नहीं गया। रात 8 बजे जब मंत्र जाप शुरू होते हैं, मैं अपनी डेस्क पे गया, आंख बंद की और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, गुरुजी, आज आपने मुझे नहीं बुलाया? संगत जी, उसी रात 11 बजे जिन आंटी को सत्संग में जाना था, उनका फोन आया। उन्होंने दरबार के सामने खड़े होकर वहीं से मुझे सुनाया, गुरुजी, ये आपका एक बहुत बड़ा दीवाना है जो आपके पास आना चाहता था, इसको प्लीज बुला लेना। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे एक दूसरा नाम बताया जो मुझे मंदिर में बताना था। संगत जी, जब हम गेट पर पहुंचे तो मेरी वाइफ ने जिद की, नहीं, गुरुजी मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे। मैंने तो मम्मी का बताया नाम बोला, पर मेरी वाइफ ने अपना असली नाम बताया। सेवादार ने मेरे नाम पर +1 करके मुझे अंदर छोड़ दिया। मैं दरबार में बैठा, आंख बंद की और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरा नाम करण जौहरा है, आप मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकार सकते? क्या प्रॉब्लम है मेरे नाम में? सत्संग खत्म हुआ, मेरे अंदर वाइब्रेशन आई और मैं भीड़ में से निकलता हुआ गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल ठीक सामने जाकर बैठ गया। संगत जी, मेरी आंखें बंद थीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी के 2 हाथ आते हैं मेरे सीने पर। मुझे गुरुजी की उंगलियों का एहसास होता है और संगत जी, मेरे सीने में इतनी तेज वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। वाइब्रेशन सीने में हो रही थी, पर उसकी कंपन से मेरी ऊपर वाली जबान भी हिल रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत तेज रोना शुरू कर दिया और बोला, बस गुरुजी, अब तो मेरी बारी आ गई। और सडन वो वाइब्रेशन और सीने का दर्द दोनों बंद हो गए। संगत जी, तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, अंकल उठो, मंदिर बंद होने का समय हो रहा है। मैंने आंखें बंद करके कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं जा रहा, मेरा इलाज हो रहा है, मुझे छोड़ दो। पीछे से आवाज आई, अंकल मैं मान जाऊंगा, ये नहीं मान रहे, एक बार आंखें खोल के देख तो लो। मैंने पलट कर देखा तो वही अंकल खड़े थे जिनसे मेरी 2014 में लड़ाई हुई थी। संगत जी, उन्होंने प्यार से कहा, भोले अंकल उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम आंखें बंद करके बोल रहे हो कि भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, और तू नहीं उठेगा, पर तुझे उठना पड़ेगा क्योंकि अब मंदिर बंद करना है। और संगत जी, उन्होंने मुझे भोले अंकल नाम दिया। उन्होंने मुझे गद्दी के पास खड़ा किया और सभी सेवादारों को कहा, ही इज करण जौहरा, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, और मैं इसे बहुत लाइक करता हूं। और मुझसे अपना सत्संग सुनाने को कहा। संगत जी, मैंने 7 जुलाई वाला गाड़ी में गुरुजी के आने वाला सत्संग और यह कर्मों की फीस वाला सत्संग सुनाया जो आज इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। संगत जी, मैंने सभी को बताया कि कैसे मैंने ईगो में किसी को भला बुरा कहा था और अपने अहंकार को उसकी आंसुओं से भरी आंखों में नहीं देख पाया था। मैंने बताया कि जब मैं नोएडा आया तो किराए के फ्लैट में था। मेरे बेटे की किसी बच्चे से अनबन हो गई और उसके पेरेंट्स लड़ने आए। संगत जी, मैं भी लड़ने के हिसाब से ही गया था क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि फैमिली पर बात आ जाए तो छोड़ता नहीं हूं। जब मैं गया तो उस व्यक्ति ने मुझे देखकर बोला, अच्छा तू है, हम ना यहाँ पर ओनर है, समझ में आई? तू है यहाँ पर किराएदार, तू ये छोटी सी खुट जगह में रहता है, तेरी औकात क्या है? संगत जी, आप जानते हैं कि मैंने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब दिया, मैं ना, मेरा बहुत बड़ा घर है दिल्ली में, मैं यहाँ अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आया हूँ। और इतना बोलकर मैं रुक गया। संगत जी, उस आदमी की शक्ल में मुझे वही आदमी नजर आया जिसको मैंने भला बुरा कहा था। मैंने अपने आप से कहा, ये मेरे ही कमाए हुए कर्म हैं जो मेरे पास लौट कर आए हैं। मैं चुप करके सुनता रहा और पीछे से मेरी वाइफ बोलती रही, आप बोलो ना। बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं बोलना है आज। आज ये वो नहीं बोल रहा, ये कोई और बोल रहा है। संगत जी, मैं चुप करके सुनता रहा, उसको सॉरी बोला और बच्चे को लेकर घर आ गया। संगत जी, मैं घर आकर गुरुजी के सामने बैठा। मुझे अपनी पूरी लाइफ की फ्लैशबैक दिखाई दी। तू जब घूमने जाता था इंटरनेशनल ट्रिप पर, तेरे अंदर मैं आ गई थी। तूने कभी शुक्राना नहीं किया पलटकर, तुझे लग रहा था कि तूने कमा लिया है। मैंने अपने आप से कहा, मेरा एक रीसेट तो बनता है,
मेरा आज घर नहीं है। नहीं है। और तब तक नहीं होगा जब तक कि गुरुजी महाराज उस घर में अपने आप विराजमान नहीं होंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ वही घर चाहिए जिसमें गुरुजी हैं। संगत जी, अभी 31 मई 2024 का सेलिब्रेशन हुआ था। गौरव अंकल ने गुरुजी के कमरे से कर्टन्स निकालकर सेवादारों को देने के लिए आज्ञा ली थी। संगत जी, मैं वहीं घूम रहा था। जैसे ही मैं गौरव अंकल के सामने पहुंचा, उन्होंने कहा, ए ले, आप फड़ ले। उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया। घर आकर खोला तो उसमें गुरुजी के रूम का कर्टन था। संगत जी, बस मेरे मन में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग आई है। गुरुजी के रूम का कर्टन आया है। मेरे घर में गुरुजी का रूम बन गया। और संगत जी, मैंने उस रूम को बहुत प्यार से सजाया और वो कर्टन आज भी लगा हुआ है। गुरुजी ने अपने रूम को सजाने के लिए वो कर्टन खुद मंगाए और खुद ही सजाए। संगत जी, 14 जुलाई को जब मैं सत्संग सुनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मैंने मन में एक ही चीज बोली, भोले, तूने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होकर अभी उनके चोला छोड़ने के बाद किसी ने सत्संग नहीं सुनाया है। तुझे रब ने एक मेहर करके एक और रीस्टार्ट दिया है। तुझे वहां खड़ा करके अपनी गद्दी के साथ सत्संग सुनाने का मौका दिया है। अपने अंदर कभी मैं नहीं लानी। संगत जी, तब से लेकर आज तक मैं अपने अंदर मैं कभी नहीं मानता। करने कराने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, एक बार हमारे ग्रुप में एक आंटी का मैसेज आया कि उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद अर्जेंटली चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को बोला, चलो, सेवा का मौका मिला है, पीछे नहीं हटना। उन्होंने मुझे कहा कि अंकल, आपको एक सेवा और दूं? आप हर सैटरडे मंदिर जाते हो ना, हमें 5 जल प्रसाद की बोतल चाहिए। मैंने कहा, आंटी 5? वहां तो 2 भी नहीं देते। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे पता है आप ले आओगे। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गया तो मुझे वही अंकल मिले जिन्होंने मुझे 7 जुलाई को कॉफी प्रसाद के वहां पकड़ा था। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, अंकल, मुझे 5 जल प्रसाद की बोतल चाहिए, किसी की तबीयत बहुत खराब है। अंकल कहने लगे, अच्छा चलो बैठ जाओ, मैं करता हूं अरेंज। संगत जी, मैं वहां 2 घंटे चुपचाप बैठा रहा। वो अंकल मुझे ऑब्जर्व करते रहे। फिर वो मुझे पीछे लेकर गए और वहां 5 बोतलें रखी थी। उन्होंने मुझे वो 5 बोतलें दी और पूछा, एक और काम हो सकता है आपसे? उन्होंने कहा, तुम शनिवार को यहां आ जाओ, सेवा नहीं करना चाहते? मैंने कहा, आज भी सैटरडे है, कर लूं? उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास तुम्हारा फोटोग्राफ है? वो मुझे ऊपर लेकर गए और मेरा कार्ड बना दिया। संगत जी, मैं घर पहुंचा। वाइफ को कार्ड हिलाते हुए बताया, मैं बड़े मंदिर का सेवादार बन गया हूं। संगत जी, जब हम जल प्रसाद लेने गए थे तो मेरी वाइफ मैन होल से निकल रही थी। अंदर से एक अंकल बाहर आए और उन्हें रोककर एक छोटा सा ब्रेसलेट दिया और कहा, यह ब्रेसलेट उस छोटी बच्ची को दे देना जिसकी तबीयत बहुत खराब है। मेरी वाइफ ने पूछा, कौन छोटी बच्ची? अंकल बोले, बस दे दियो। संगत जी, जब मैं जल प्रसाद लेकर आया तो मेरी वाइफ ने पूछा, आप जिनके लिए जल प्रसाद लेकर आए हो, क्या उनके यहाँ एक छोटी बच्ची बीमार है? संगत जी, वाकई में उन आंटी की बच्ची को प्रॉब्लम थी। वह कुछ अलग बिहेवियर करने लगी थी। संगत जी, मैंने अपने दोस्त अमित अंकल को कहा कि 31 दिसंबर की सेवा है, 1 दिन की सेवा है, ट्रायल के लिए बुलाया है, चलोगे? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, चलता हूं। संगत जी, मैंने उन्हें सैटरडे को अपने साथ लिया। उनका भी कार्ड बन गया। जब कार्ड वापस आया तो अमित अंकल बोले, अरे, इस पे तो सैटरडे लिखा है। मैंने कहा, अरे वो तो 31 पे जाना है, वो गलती से लिख दिया होगा सैटरडे। संगत जी, धीरे से मैंने उनके कान में कहा, ये रेगुलर सेवा है। वे बोले, क्या? मैंने कहा, हाँ, ये रेगुलर सेवा है। तुम चिल्लाना नहीं और मुझे मारना नहीं यहां पर। गुरुजी ने दी है तुमको सेवा करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है? करो सेवा। उन्होंने सोचा और कहा, चलो अच्छी बात है, कर लेंगे। संगत जी, 3rd वीक में जब हम सेवा कर रहे थे तो हम बहुत थक गए थे। हम ब्रेक लेकर बैठ गए। तभी एक सेवादार अंकल आए और उन्हें ज्वारा अंकल कहा। पीछे से वही अंकल आए और कहा, ये ज्वारा अंकल नहीं है,
ये भोले अंकल हैं। तभी वो सेवादार अंकल अपना मोबाइल बाहर निकालते हैं और कहते हैं, भोले अंकल, इधर आओ, तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। उन्होंने बताया कि एक बार वह बड़े मंदिर की फोटो खींच रहे थे और उन्हें महाराज की आवाज आई, हो गए दर्शन? संगत जी, उन्होंने फोटो जूम की। फोटो के अंदर एक गाड़ी सीधी खड़ी है, उसके पीछे शिवलिंग दिख रहा है। और जब दोबारा जूम किया तो देखा कि उसमें गुरुजी महाराज मेरी तरफ उंगली दिखा रहे हैं और हंस रहे हैं। संगत जी, बिल्कुल क्लियर, कोई फोटोशॉप नहीं। जैसे ही हमने वो फोटोग्राफ देखा, मेरे और अमित अंकल के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने हमें गले लगाया और कहा, ये चीजें होती हैं, डरना नहीं है। सेवा करने आए हो ना, तो सेवा करो। क्यों बैठे हो? चलो शुरू हो जाओ। संगत जी, हमारे अंदर तो एकदम करंट दौड़ गया। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि गुरुजी को हमारी सेवा की क्या आवश्यकता है। हम तो उनके लिए कीड़े मकोड़े के समान हैं। गुरुजी महाराज खुद हाथ पकड़ के ले जाते हैं और हिम्मत दे दे के करवाते रहते हैं। संगत जी, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि सेवा का मौका मिले तो हम सबको सेवा करना चाहिए। अपने अंदर किसी भी ईगो को, किसी भी मैं को मत आने दीजिए। आपका एक गलत बोला हुआ शब्द आपकी वह कर्म बन के वापस लौट कर आता है, जिसको भुगतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।